नमस्कार, मैं मोविन नासिर, स्वागत आपका हमारे चैनल एमएस मीडिया में। मैं हूं वसे में और हमारे साथ है महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार सर विजय पाटिल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज आपका एक बाइक रैली निकला पूरे वसे में, इतना प्रचंड प्यार स्नेह प्रेम आपको मिला है, क्या बोलना चाहोगे आप? आज जो रैली निकला है वो हमारे सब ओरिजिनल कार्यकर्ते हैं जी, और ओरिजिनल कार्यकर्ते आज बड़े उत्साह से निकले हैं कि जो हमारा 15 दिन जो कैंपेनिंग हुआ उसमें बहुत जोश दिखा है जी। बहुत हमारे वसई के जो ओरिजिनल कैथलिक समाज है, उधर के हिंदू समाज है, हमारे मुसलमान समाज है, उन्होंने इतना प्यार दिया है कि बस हम लोग हमारे आपके साथ में, महाविकास आघाड़ी के साथ में, जो हमारे महाविकास आघाड़ी के जो बड़े नेता है, मतलब नाना पटोले साहब, सम्मानीय उद्धव साहब ठाकरे और सम्मानीय पवार साहब, जो शरद चंद्र पवार साहब, उन्होंने वसई को यह सम्मान किया कि ए टाइम में कोई किसी को बहुजन विकास को चीज छोड़ने का नहीं, और अपने पार्टी को जिधर भी 6 सीट है उधर जितना होने का अपने पार्टी का देने का, कि वो अपना सहारा लेके फिर अपने पे पलट जाता है। इसलिए देखा उसने इधर से सहारा लेगा फिर बीजेपी में जाके बैठेगा। इससे अच्छा सब अपने कैंडिडेट खड़े करो। और वसई में जो हम लोग ने 5 बरस से 10 बरस से मेहनत किया है, तो ये टाइम में महाविकास आघाड़ी ने सम्मान किया और वसई को हाथ के पंजे का सीट दिया, और बहुत चाहने वाले लोग हैं महाविकास आघाड़ी को। इसलिए जो जोश दिख रहा है, और हमारी सीट जो है वो 25-30 हजार से चुन के आएंगी। मैं तो खेड़ूत गांव में रहता है हाईवे में, तो जो हमारे गांव वाले का सम्मान हुआ है उसलिए हमारे गांव वाले भी बहुत खुश हुआ है। और मेरा ससुराल वसई में है, तो मेरा बहुत टच है इधर। हमारा मतलब जो पुराना मतलब बाप दादा से इधर बहुत पुराना टच है। इसका फायदा हुआ है। मैं भाऊ साहेब वर्तक के साथ में काम किया है, ताराभाई वर्तक के साथ किया है, और बड़े बड़े नेता के साथ में इधर काम पहले से किया है, इसलिए मेरे को तजुर्बा अच्छा है। तो मेरे को ए टाइम में सीट दिया। लास्ट टाइम में भी मेरे को उद्धव जी साहब ने सम्मान किया था हमारे सीट से, मगर इधर जो बीजेपी के इधर वोट्स है वो युति होने के बाद में भी इधर भी बहुजन आकाश को पार्टी को घुमा दिए, और इसलिए मेरी हार हो गई। नहीं तो वो टाइम में मैं जीतने वाला था, मगर एक टाइम में पूरे लोग हमारे साथ में, पूरी जनता साथ में, और मैं बहुमत से टाइम में जीतेगा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा आपके वैसे क्षेत्र में ये है वो पानी का। हमेशा जो आपके जो सामने उम्मीदवार है वो चुनाव में आते हैं और सिर्फ एक ही एजेंडा लेके चलते हैं कि इस बार मैं आपको पानी दिलाऊंगा, परंतु 30 साल 40 साल से आज भी जो वैसे करे उनका सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। यदि सर आप विधायक चुन के आते हो तो पानी को लेकर आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? नहीं, बराबर है। वो टाइम में इलेक्शन आएगा तो जगह जगह पाइप डालते हैं जी, और वो पाइप ऐसे डलते लोगों को लगता है कि अभी पानी आ जाएगा। बाद में हम लोग 20 बरस से देखते हैं कि वो पाइप गायब हो जाता है। आपको हकीकत मालूम नहीं, मगर 69 जो गांव है, विलेजेस है, उसको 2007 में इधर नारियल तोड़े थे और 2009 में वो स्कीम चालू होने वाला था। आपको सब गांव में बहुत से एरिया में टैकी बैंक 2009 से तैयार है, आज तक उनको एक बूंद पानी नहीं गिरा। जो पेलार डैम जो है वो उसको जीवन प्राधिकरण को सुपुर्द किया था, मगर वो दिया नहीं गया। तो इनके बिल्डर को पानी देना मांगता है और अपना मतलब बिल्डिंग लाइन चलाने का, और जो गांव वाले उनको पैसा रखने का। इसलिए बहुत जनता चिड़ी हुई है। और अभी जो मैं चुन के आएगा तो मेरे को मालूम है कि मैं पंचायत समिति को भी चुन के गया था, जिला परिषद में मैं चुन के गया था, और मैं सभापति था। पूरा डिस्ट्रिक्ट का सब मेरे को मालूम है। और ये जो चीज रह गई है ये करना मेरे लिए आसान है। ये 2-3 बरस में पूरा काम जो है पानी का होएगा, इलेक्ट्रिसिटी होएगा, रोड का होएगा, पूरा कर डालने की मेरी हिम्मत है और मेरे को मालूम है जी। इसलिए जनता मेरे को देख रही है और जनता को पूरा मेरे को आशीर्वाद है, और उसके विश्वास पे मैं खरा उतरेगा जी। सर सबसे बड़ा मुद्दा आज पूरे देश में यह है, जो बीजेपी का चुनावी रैली है, एक घोषणा उन्होंने यूपी में किया था कि बटेगे तो कटेगे। आपके क्षेत्र में माइनॉरिटी वोट भी बहुत सारे हैं, तो सर ये जो नारा है बटेगे तो कटेगे, इसको आप कैसे काउंटर करोगे? नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली जुड़ चुके हैं। तो बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हैं, मगर हिंदुत्व भी पालते नहीं बराबर जी। क्यों? आप देखो किधर भी
हिंदुत्व का नारा लेते हैं, मगर हिंदुत्व जो पालना चाहिए नहीं है। और हम लोग हिंदू है, हिंदू तो हम लोग हिंदू संभालने के लिए हिंदू लोग तैयार है ना। आज बालाजी पे जाओ, शिरडी में जाओ, किधर पे भी मंदिर में आज दर्शन करने के लिए बुकिंग करना पड़ता है। तो हिंदुत्व तो बहुत जोर से है ना, तो तुमको क्या फिक्र है? जनता है ना हिंदुत्व रखने के लिए। तुमको हिंदू के नाम पे तुम राज क्यों करते? पूरा हिंदुस्तान को संभालो, सब कौम सब धर्म अपने हैं। ये आजादी मिली तो सब धर्म के लोग ने लड़े हैं, सब धर्म के लोग हैं, सबका हक है, नागरिकत्व तो हक है। सर्वधर्म समभाव से देश चलना मांगता है तो ही शांति रहेंगी, और हम चला के दिखाएंगे। जी सर, इतना उत्साह में देखने को प्राप्त हो रहा है। सर आखिर में क्या संदेश रहेगा तमाम जो वसे करे, क्योंकि हमने हमेशा इलेक्शन के पहले देखा है कि इलेक्शन के 1 दिन पहले 2 दिन पहले इतना पैसा बांटा जाता है चुनाव में जीतने के लिए। तो तमाम इस बार का जो वोटिंग है, इलेक्शन है, वो विकास के नाम पर हो, डेवलपमेंट के नाम पर हो, क्या संदेश रहेगा आपका तमाम जनताओं के लिए? नहीं, पैसा देके वोट लेते हैं ना, इसका मतलब क्या है? वो घर का पैसा नहीं रहता है जी, किधर से भी बाहर से आएला पैसा रहता है, वो बढ़ते। आपको मालूम नहीं है नाला सोपार में कितना पैसा पकड़ा गया जी? अभी कम से कम 15 शेयर के ऊपर पैसा पकड़ा गया। तो ये जो दाना डालते हैं ना, वो गलत है। कोई स्लम लोग का मजबूरी के कारण लेता होगा, मगर हमारे जो सब लोग है, बहुत शुद्ध लोग है, वो जानते हैं कि अपना ये जागरूकपना रखना मांगता है। अपना वोट बहुत कीमती है, जो जन्म से मतलब 18 बरस से अपना एक हक का चीज है वो ये। तो ये वोटिंग है, और एक वोटिंग के ऊपर अपन देश का भवितव्य, अपना एरिया का भवितव्य जानना मांगता है। इसलिए ये टाइम में ये नोट बीट का काम नहीं चलेगा, बस ये उंगली का काम चलेगा, और हाथ का 1 नंबर का बटन दबा के वसई में बड़ी जोर से जीत चलेंगे। धन्यवाद।